इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, रोकना मुझको पास आने से, रोकना मुझको पास आने से। तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग आर्य सर्वर थ्री राइटर्स का जो एक चैप्टर है आईयू, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसकी शुरुआत करेंगे। इसके पहले आपने पार्ट 4 तक देखा है और नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। कहाँ पे देखिएगा? लर्नर आइज बाय वीआरपी चैनल पे। तो उसमें आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो करें शुरुआत। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब बिहार पुलिस का भी फॉर्म आ चुका है तो आप लोग अब तेजी से पढ़ाई करें और मैं आर्य सर्वर का एक एक क्वेश्चन बना दूंगा। उसके बाद आपको बिहार पुलिस में एक भी गणित का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग आज से पूरा सीरियस होके क्लास करते हैं। तो क्वेश्चन 19 है, पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और इनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? गौर कीजिएगा। पिता और पुत्र, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात दे रखा है 7:3, ये दे रखा है और कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल 756 है। देखिए जब यह अनुपातिक वैल्यू हटेगा तो दोनों में एक आ जाएगा, क्योंकि अनुपात हटाने पर एक कांस्टेंट देना पड़ता है और दोनों का गुणनफल जो है दे रखा है 756। देखिए यहाँ से डायरेक्ट बनाना सीखिए। 7 से करिएगा 1, 0, 8 कट जाएगा। 3 से काटिएगा 3 के 9, 3 से 18, x गुने एक्स स्क्वायर, x गुने एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर क्या होगा? इधर रूट चढ़ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 6। अब दोनों का उम्र निकाल दीजिए। 7x तो 7 गुने 6 यानी 42 और 3x बराबर 3 गुने 6 बराबर 18 और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देख लीजिए, ये 42 है 6 जोड़ दीजिए, ये 18 है इसमें 6 जोड़ दीजिए, ये हो गया 48 और ये हो गया 24। 24 से 24 दूनी 48, 2/1 और 2/1 यानी 2:1। यही आपका आंसर होगा जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो आइए देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का 5/3 होगा। तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है? गौर कीजिए। एक है सुशील और दूसरा है अनिल। 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 6 वर्ष पूर्व अनिल की आयु से तिगुनी, अनिल की आयु से तिगुनी 1 होगा तो सुशील कितना होगा? 3। अब 6 वर्ष बाद
सुशील की जो आयु है अनिल की आयु का 5/3 है। तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5/3। और हम सभी को जैसा कि पता है कि अगर नीचे हर में कोई अंक आ जाता है तो हम उसको एलसीएम लेकर हटाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं थे, 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 3। उसी को दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5/3। ये ना होगा तो हम इसे हटा देते हैं 5/3। अब अंतर देखिए, 3 और 5 में 2 का अंतर, 1 और 3 में 2 का अंतर, तो अनुपात में अंतर है 2 और रियल में कितना का अंतर है 6 साल पहले या 6 साल बाद, यानी टोटल 6 साल हो गया 12 साल। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 12/2, यानी 2 छक 12, अनुपात 1 बराबर 6। और पूछा किसका, सो देखिए अनिल की वर्तमान है। तो देखिए अनिल का 1 है, 6 साल पहले अनिल है 6 वर्ष का, तो वर्तमान यानी 6 साल बाद, तो कितने साल का होगा 6 साल और जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 साल पहले जब अनिल 6 वर्ष का है तो अभी अनिल कितने साल का हो जाएगा 12 वर्ष का होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करते रहें लगातार, क्योंकि यह आपका ही चैनल है, इसमें आपका परिवार बढ़ेगा तो आपकी ही खुशहाली आएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। गौर करो, महेश की आयु कितना दिया है, तो महेश की आयु दे रखा है 5 वर्ष, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप कितने वर्ष का हो जाएगा 3 वर्ष का हो जाएगा। गुलजार की वर्तमान आयु, गुलजार की वर्तमान आयु पूछा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु को मान लीजिए x वर्ष, मान लिए, तो गुलजार की है x वर्ष। गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाइए और जो आया उसको 18 से भाग दीजिए तो अनूप की आयु प्राप्त होता है। अनूप कितने साल का है 3 साल का है, समझे। तो इसको हल कर दीजिए, x - 6 बराबर 3 × 18, तो x - 6 बराबर 18 की आयु 54, तो x बराबर कितना 54, इधर माइनस का प्लस, यानी 60 वर्ष। तो बताइए गुलजार कितने साल का होगा 60 वर्ष का होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और आप सभी को आज छोटे दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका घर, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके सभी गांव समाज के जो लोग हैं, सभी इस छोटी दिवाली में खुशियां बांटे, खुशियां दे दूसरे को। तो आप भी इन दिवाली में पटाखों के जगह पे बम नहीं फोड़े, बल्कि उसके जगह पे मिठाई फोड़े, सभी को मुंह में जाकर डाले कहे बम, ये होगा तो खुशियां भी मिल जाएगी और आग भी नहीं लगेगी। 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। श्याम की जो आयु है पिता की आयु से आधी है, तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी। गौर कीजिए, एक है श्याम और एक है उनके पिता। क्या कह रहा है, श्याम की आयु जो है पिता की आयु से आधी है, श्याम की आयु जो है पिता की आधी है। अच्छा, श्याम होगा 1 तो पिता हो जाएगा 2, ये वर्तमान है। और 20 वर्ष बाद की बात हो रही है। क्या कर रहा है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना है। श्याम की आयु का क्या गुना है 1.5 गुना, यानी 3/2 है। ये कितना हो जाएगा 1.5 है तो 3/2, और नीचे रखा उसी से सब में गुना कर देते हैं तो कट गया, यानी 3:2, इसको हटा देते हैं
अंतर चेक कीजिए कितना का, 2 से 3, 1 का, 1 से 2, 1 का, और इधर कितने का है, 20 वर्ष का, तो 1 बराबर 20 होगा। तो पूछ क्या रहा है, श्याम के पिता क्या पूछ रहा है, श्याम के, तो 2 है, ये तो वर्तमान है, तो 1 बराबर 20 और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 40 वर्ष हो जाएंगे। तो ये था 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर 3, 23 नंबर क्वेश्चन। ए तथा बी की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। ए की 4 वर्ष पहले की आयु तथा बी के 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है। तो ए की 4 वर्ष बाद आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3। हम क्या करते हैं कि अनुपात हटा देते हैं, तो 5x/3x हो जाएगा। ए के 4 वर्ष पहले की आयु, ए के 4 वर्ष पहले, तो ए में से 4 हटा दीजिए, और बी के 4 वर्ष बाद तो बी में 4 जोड़ दीजिए, तो अनुपात हो जाता है 1:1। तो हल कर दीजिए, देखो क्रॉस गुणा करते हैं, 5x - 4, 3x + 4, 5x ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, 5 में से 3 गया 2 बराबर 8, x बराबर 8/2 यानी 4। तो x बराबर कितना हो गया, 4। अब क्या कह रहा है, अब ये अभी की उम्र निकाल लीजिए, 5x यानी 5 गुणे 4 यानी 20, 3 है यानी 3 गुणे 4 बराबर 12। अब करा 1 से 4 वर्ष बाद, तो 1 का है 20 और 4 वर्ष बाद 4 जोड़िए, बी के 4 वर्ष पहले, तो 12 में से 4 घटाइए बी में से, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 3 24, 3/1 यानी 3:1 जो होगा आपका, यही हो जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो तो शादी कितने वर्ष पहले हुई। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, ध्यान दीजिए, लेकिन है आसान। कहता कि व्यक्ति और पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 दिया है, तो आप ही बताइए, अनुपात हटेगा तो एक साइड कांस्टेंट देना पड़ेगा, और 4 वर्ष बाद तो दोनों में 4 जोड़ दीजिए, तो हो जाता है 9/7। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल के दोनों का उम्र पता कर लेंगे। तो देखिए क्रॉस गुणा कीजिए, तो 7 से कीजिएगा 7 × 28, अब 7 × 28, 9 से कीजिएगा इसमें 9 × 27 और 9 से 36, 28 और ये 27 36 इधर जाएगा तो घटाओ, x बराबर हो गया कितना 8। आप ही बताइए, पति और पत्नी है 4x और 3x, तो 4 × 8 यानी पति हो गया 10 कितने साल का, 32 साल का, और पत्नी कितने वर्ष की है, 24 साल की। नहीं, अब क्या कर रहा है कि यदि देखिएगा आगे, अब कह रहा है कि यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो, 5:3 हो, तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी। तो देखिए मान लीजिए कि उसकी शादी हुई थी y वर्ष पहले, चाहे x वर्ष पहले, y वर्ष पहले शादी हुई थी। पता तो नहीं है कि कै वर्ष पहले हुई थी। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, अभी कितने साल का पति है, 32 साल का, तो y साल पहले शादी हुआ, अगर y हटा लेंगे तो बच जाएगा उसका रियल उम्र,
और ये 24 साल का है, उसमें से वो शादी का उम्र हटा लेते हैं। तो कहता है यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो, 5:3 हो, 5:3 हो, यानी शादी के समय अब उम्र कितना हो गया? ध्यान दीजिए, Y वर्ष पहले ना शादी हुआ, तो अभी 32 साल का है, तो शादी कितना साल पहले हुआ? तो जितना साल पहले शादी हुआ उसको हटा लेते हैं। तो 32 में से Y साल पहले हटा लेंगे तो बच गया शादी की उम्र। 24 में से Y हटा लिए तो शादी का उम्र बचा। और जब ये दिया है कितना शादी के समय की उम्र? 5/3। क्रॉस गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 के 9, आई 3Y, 24 × 120, आई कितना हो जाएगा? 5Y। अब देखिए 120, इधर है जोड़ में तो इधर क्या हो जाएगा? घटाओ, इधर है -3Y, इधर है माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस। 5 में से 3 गया तो 2, और ये 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 2 से काटेंगे तो Y बराबर कितना हो गया? 12। यानी इसकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 12 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना हो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और छोटी दिवाली की आप लोगों को, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को खुशहाल रखिए, खुद खुश रहिए। तो आइए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप इसको शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को। टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।